नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 3 के ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम बचे हुए जिस भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाएँ, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दिया करें। चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इससे पहले हमने आपको एक 2x2 में ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रारंभिक रूपांतरण संक्रियाओं से आपको सॉल्व करवाया था। यहाँ पर हम 3x3 का देखेंगे, तो इसको आज हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार के कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम आपके लिए आए हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर a के बराबर आपको ये एक आव्यूह दिया गया है। तो आपको पता है इसे हम a बराबर IA फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी आपको क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करवाए हैं। तो पहले आप अगर पहली बार इसको देख रहे हो तो पहले इसको देख लेना, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोज मिल जाएंगी। चलिए अब हम आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। a बराबर IA। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम रखते हैं। तो a की वैल्यू है 0 1 3 1 2 1 2 3 1 और अब रखते हैं हम 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। तो वो क्या होती है 0 1 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर a। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जो आव्यूह आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो जब जब आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसी टाइप का यहाँ पर उसी प्रकार का आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे इसमें। तो देखिए अगर मुझे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है यानी ये इस रूप का मुझे बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे 1 चाहिए। तो आप बताइए, अगर देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 1 है। अगर मैं इस 1 को ऊपर पहुँचा दूँ और यहाँ नीचे मुझे 0 की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 0 होता है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे ऊपर पहुँचा दूँ और इसे नीचे ले आऊँ तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा और वहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो मेरा एक स्टेप कम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि R1 को R2 से रिप्लेस कर देता हूँ इस प्रकार। R1 की जगह पे R2 रख देता हूँ और R2 की जगह पे R1 रख देता हूँ। इस प्रकार का हम ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए ये ऊपर बन जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1 यहाँ इस प्रकार। अब जो हमने लेफ्ट साइड में जो ऑपरेशन लगाया वही हमको राइट साइड में भी लगाना होगा। तो हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे 0 1 0 और इसको नीचे ले आएंगे। तो 1 0 0 और 0 0 1 इस प्रकार आपका ये ऑपरेशन लग जाएगा। हमने क्या किया, इस a को ये जो R1 है आपकी इसे R2 की जगह पर लिख दिया और R2 को R1 की जगह पर लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 1 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 0। तो मैं क्या करूँगा, R3 में मुझे चेंज करना है। मैं क्या करूँगा R3 माइनस 3R1। अगर मैं इसमें से 3R1 करके घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। चलिए मैं इसे रखता हूँ। देखिए R3 में चेंजिंग है तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं करना है। 1 2 3 0 1 2 और यहाँ पर अब मुझे चेंज करना है, ये घटाना है 3 का गुणा करके। तो देखिए 3 है R3 में यहाँ पर और यहाँ पर 1 है। 3 का गुणा करूँगा इसमें 1 में तो 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसमें से क्या घटाना है 3R1। तो यहाँ 3 का गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा और ये क्या मिलेगा माइनस का 5। तो यहाँ पर माइनस का 5 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर देखिए 1 है, वहाँ पर 3 है और 3 में 3 से गुणा करूँगा तो 9 और 1 में से 9 जाएगा तो माइनस का 8 मिलेगा इस प्रकार। अब यही ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड में लगाना है। तो देखिए मैं R1 और R2 में कोई चेंज नहीं करूँगा, 0 1 0 0 और यहाँ इसमें से मैं इसे घटाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, किसी का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 0, अब देखिए यहाँ 0 है, इसमें 3 का गुणा करूँगा तो 3 हो जाएगा। तो 0 - 3 बराबर
-3 मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर 1 है, 1 में से यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मैं अगर ऐसा करूँ कि R2 में 5 से गुणा करूँ और इससे जोड़ दूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 को -5 से जोड़ूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो मुझे चेंज कहाँ करना है, R3 में। R3 में क्या करूँगा मैं, R3 + 5R2 यहाँ पर इस प्रकार। तो अब आप देखिए, तो मुझे R2 और R1 में कोई चेंज नहीं करना है, तो मैं इनको ऐसे के ऐसे ही लिख दूंगा। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अगर R2 में 5 से गुणा करूँगा या 0 में तो 0 रहेगा, और 0 में 0 जोड़ूंगा तो 0 मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 5 से गुणा करूँगा तो 5, और 5 में -5 जोड़ूंगा तो 0। यहाँ पर 5 में 5 का गुणा करूँगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए -8 है, इसमें मुझे क्या करना है, 5 का गुणा करूँगा तो ये क्या मिलेगा 10, और यहाँ क्या मिल जाएगा 2। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यही ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड में लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो R1 और R2 में नो चेंज, 1 0 0। R3 में देखिए, R3 में 5R2, यहाँ पर 5 से गुणा कर दूंगा और इसमें जोड़ूंगा तो 5 ही मिलेगा। यहाँ पर 5 से गुणा करूँगा 0 में तो 0, और -3 में 0 जोड़ूंगा तो -3। यहाँ पर 5 से गुणा करूँगा तो 0, और 0 में 1 को जोड़ूंगा तो 1 2a। अब आप देखिए, यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, R1 टेंस टू, देखिए साथियों यहाँ पर हम दो ऑपरेशन भी एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन दो ऑपरेशन जब हम एक साथ लगाते हैं तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उसको एक एक ऑपरेशन लगा कर ही इसको सॉल्व करें, कुछ नहीं होता है, एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अगर 0 चाहिए तो R1 में क्या करूँगा, R1 -2R2 इस प्रकार यहाँ से। तो देखिए, अब यहाँ पर इसको हम लगाते हैं ऑपरेशन को। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए R1 में चेंज करना है। देखिए इसमें R1 में से 2, देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 से गुणा करूँगा, 0 में 2 से गुणा करूँगा तो 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1। यहाँ पर 2 से गुणा करूँगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। देखिए R1 में लिखना है ये मुझे, R1 टेंस टू का मतलब है चेंज जो भी करना है वो R1 में। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और 3 में से 4 जाएगा तो -1 मिलेगा, और इनमें कोई चेंज आपको करना नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही। अब इधर भी इसी को कर दो। तो R1 देखिए यहाँ पर क्या करना है, 0 में 2R2, यहाँ पर 2 से जब मैं गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 में से 4, देखिए यहाँ 3 में से 4 -1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये 0 है तो 0 -2R2, देखिए 2R2, यहाँ 2 से गुणा करूँगा जब मैं तो 2 हो जाएगा, और 0 में से 2 जाएगा तो -2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -2। अब मैं इसी प्रकार यहाँ 0 में 2 से गुणा करूँगा तो 0, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 मिलेगा। यहाँ पर भी 0 रहेगा, और 1 0 0 5 -3 1 इंटू a। अब आप इससे आगे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें अगर मैं 2 से भाग लगा दूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, आपका चेंज कहाँ करना है, R2 में। तो R2 में क्या करूँगा मैं, 1/2 R2। तो जब इसका मतलब, R3 है, ये R3। यहाँ पर अब देखिए, तो R1 में और R2 में कोई चेंज नहीं करना है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 0 -1 0 1 2। और यहाँ अगर इसमें 0 से मैं भाग करूँगा और 2 से तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पर भी 0 ही मिलेगा, और 2 में 2 से करूँगा तो क्या मिल जाएगा 1। इस प्रकार यहाँ पर भी आप कर दो। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, R2 में और R1 में ऐसे कैसे ही 1 0 0। यहाँ 2 से डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 -3/2, और यहाँ पर
1/2 इंटू ए। अब आप देखिए यहाँ पर, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए मुझे 0 और यहाँ चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए मुझे, यहाँ पर भी चाहिए मुझे 0। तो देखिए अगर मैं क्या करूँ, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 R3 कर दूँ। देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। और चलिए मैं एक और ऑपरेशन यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर R2 में भी मुझे यहाँ पर 0 चाहिए तो मैं R2 माइनस 2R3 कर दूंगा, तो तब मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करते हैं। देखिए R1 में मुझे क्या करना है, R1 से R3 को जोड़ना है। तो 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1, 0 में 0 जोड़ूंगा तो 0, -1 से +1 जोड़ूंगा तो 0। अब R2 में क्या करना है, R2 में से 2R3 घटाना है। देखिए यहाँ पर 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा। 1 में से 2R2, देखिए यहाँ पर 2 से गुणा करूँगा और 0 में से घटाऊँगा तो देखिए मुझे 1 ही मिलेगा। 1 में से घटाऊँगा 0 को तो 1 ही रहेगा। यहाँ 2 है, इसमें से देखिए इसमें 2 का गुणा करूँगा तो 2 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और यहाँ पर कोई चेंजिंग करनी नहीं है। अब इसी को यहाँ पर कर देते हैं। तो R1 में R1 में R3 को जोड़ना है। तो देखिए ये आपका क्या है, 5/2 माइनस प्लस माइनस, ये देखिए कितना है 2.5, और 2.5 में से 2 जाएगा तो आधा बचेगा यहाँ पर इस प्रकार, तो 1/2 मिल जाएगा। अब देखिए ये 1 है, 1 में से मुझे क्या घटाना है, जोड़ना है मुझे क्या, 3/2, तो माइनस प्लस माइनस, और देखिए ये क्या है, 1 में ये 1 है, ये 1.5 है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 1 मान लेता हूँ मैं, तो 2 एलसीएम, तो 2 ऊपर पहुँचेगा, 2 - 3 यानी 1/2। वैसे भी आप देख सकते हैं 1 में से 1.5 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। देखिए 0 में 1/2 को जोड़ूंगा तो 1/2 ही मिलेगा। अब R2 में देखिए 1 - 2R2, देखिए 5/2, इसमें 2 से गुणा और करना है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए 0 में से मैं क्या घटाऊंगा, 2R3, तो देखिए 0 माइनस 2R3 में क्या है, माइनस का 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या मिल जाएगा, 3। अब यहाँ पर 0 - 2 इंटू R3 में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1, और R3 में कोई चेंज नहीं करना है, -3/2 1/2 इंटू में A। अब आप देखिए ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने शुरुआत में मैंने अपना टारगेट रखा था कि मुझे कैसे भी करके ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मैंने इसको बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस A को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये A इनवर्स हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया। और ये क्या है, I, और ये हो गया A इनवर्स, और ये क्या है 1/2। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ। आपको पता है कि किसी भी आव्यूह में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तत्समक आव्यूह से गुणा करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स ही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस का 4, 3 -1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2। तो इस प्रकार बड़ी ही आसान तरीके से आप 3/3 के आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं से। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो साथियों आप इसको अच्छे से देख लें वीडियो को, और आपकी बुक में इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं तो आप इस मेथड को लगा करके इनको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब हम इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस प्रकार का है कि दिए गए आव्यूह A को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आज हम इसको आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करवाएंगे। चलिए इसको देखते हैं कि कोई भी वर्ग आव्यूह आपको दिया गया है, ये 3/3 का वर्ग आव्यूह है। तो इसको हमें क्या करना है, एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कोई A आव्यूह है
तो इसका अगर डैश करें और वो इसी के बराबर अगर आ जाए तो ये ए एक सममित आव्यूह होता है। और विषम सममित लिख देता हूँ मैं, सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए बराबर ए डैश, और विषम सममित के लिए आपका ए बराबर माइनस ए डैश होना चाहिए, तब वो आपका एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो जब हमने इसका बेसिक करवाया था तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको ये प्रूव करवाया था कि कैसे इसको हम किसी भी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला निकल करके आया था वो आपका आया था a इजिकल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इस प्रकार ये निकल करके आया था। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ये कैसे आया था। तो आप देखिए ये एक ए आव्यूह है, मैं इस ए को क्या लिख सकता हूँ, a/2 प्लस a/2। देखिए यहाँ पर आपका ये 1 है तो मैं 1 को 1/2 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, आधा और आधा 1 हो जाता है। इसी प्रकार मैं a को a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें a'/2 जोड़ देता हूँ और a'/2 घटा देता हूँ, क्योंकि मुझे जब ये सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है तो ये a डैश और माइनस a डैश इसमें आना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए मैं इनको और इनको एक साथ लिख लेता हूँ और इनको और इनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, a/2 प्लस a'/2 प्लस a'/2 माइनस a'/2। यहाँ पर अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना मिलेगा, 2। तो ये क्या मिल जाएगा, a प्लस a'/2 प्लस a माइनस a'/2। यहाँ पर ये मिल जाएगा एलसीएम लेने पर। तो मैंने क्या किया, 1/2 a प्लस a डैश प्लस ये यहाँ नहीं है, a प्लस a माइनस a डैश, और इसको क्या लिख लेता हूँ मैं बाहर, 1/2 a माइनस a डैश। तो इस प्रकार आप किसी भी आव्यूह को, वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैं अगर इसको मिटाऊँ, देखिए यहाँ पर ये जो आव्यूह है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में। अगर मैं इस वाले को मान लूँ P और इसको मान लूँ मैं Q, तब मैं क्या करूँगा, P के बराबर वैल्यू निकाल लूँगा, फिर Q के बराबर निकाल लूँगा और फिर उसको यहाँ पर मैं रख दूँगा तो मेरी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मैं इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ A बराबर P प्लस Q। ये मैंने क्या किया है, माना है। इस वाले आव्यूह को P के बराबर मान लिया है और इसको क्या मान लिया है, Q के बराबर मान लिया है। अब मैं अगर P के बराबर लूँ, देखिए P बराबर तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 1/2 a प्लस a डैश। तो देखिए 1/2 a, तो a आपका ये दिया गया है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब a डैश भी चाहिए आपको। तो देखिए a डैश आप जानते हैं क्या होता है, परिवर्त आव्यूह होता है। तो इस आव्यूह की रो को कॉलम में बदल देंगे। तो ये रो है, इसको हमने कॉलम बना देंगे इसे, -2 2 -2 3 1 और 2 -1 3। तो इसको भी यहाँ पर रख देते हैं, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो 1/2, देखिए 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, -2 में -2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 4, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, -2 में -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, और -1 में -1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, -1 में -1 तो माइनस का 2, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6। सभी अवयवों में हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ अगर हम 12 में इसका भाग लगाएंगे तो आपको यहाँ P की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ 6 मिल जाएगा। 2 का भाग -4 में तो -2, और 4 में लगाएंगे तो 2, -4 में लगाएंगे तो 2, और 6 में लगाएंगे तो 3। यहाँ 1 में, यहाँ
-2 में लगाएंगे तो -1, 4 में लगाएंगे तो 2, -2 में लगाएंगे तो -1 और 6 में लगाएंगे तो 3। तो P की वैल्यू तो आपको ये मिल गई। अब मैं Q के बराबर मैंने ये मान लिया था, तो मैं Q के बराबर इसको लिखता हूँ 1/2 A माइनस A डैश। तो देखिए 1/2 A की वैल्यू आपकी यही है, ये वाली 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस A डैश। तो A डैश की वैल्यू क्या है, ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब मैं इसको घटा लेता हूँ, तो 1/2 देखिए 6 में से 6 जाएगा तो 0, -2 में से -2 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और -1 में -1 जाएगा 0, और 3 में से 3 जाएगा तो 0। और इसमें अगर हम 2 से भाग भी लगाएंगे तब भी ये यही आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये आपके Q के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर आप इन दोनों वैल्यूओं को रख दो। P की वैल्यू आपकी क्या निकल करके आई थी, ये वाली, तो इसको रखते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ये वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार आप किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में बड़ी ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। साथियों, हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखा करें और इसी टाइप के अन्य क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस किया करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसे कमेंट में बॉक्स में लिख करके हमें भेज दिया करिए। तो अगर मुझे वो लगेगा कि वो एग्जाम के हिसाब से सही है और वो मुझे बताना चाहिए, तो मैं उसे आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ इस प्रकार का है कि यदि a बराबर आपको एक आव्यूह दिया गया है, तब आप दर्शाइए कि a की पावर n ये आव्यूह दिया गया है। यहाँ पर सभी में n थीटा है, साइन n थीटा, यहाँ पर भी n थीटा। आपको इसकी सहायता से a की पावर n cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा और cos n थीटा, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो साथियों, इसको हम, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसको हम सिद्ध करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ गणितीय आगमन सिद्धांत से। देखिए, सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है, तो उसमें आपको 3 स्टेप करने होते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको n की वैल्यू 1 रखनी है। तो n की वैल्यू 1 रखने पर ये क्या होगा, जो आपको दिया गया है वही आ जाएगा। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, n की जगह पर आपको k रखना है, वो मान लेना है। चलिए मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर आप देखना इसको। तो यहाँ पर ये इसकी सहायता से आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं क्या करता हूँ कि माना मैंने Pn सच डेट इसको मान लिया है कि a की पावर n इजिकल टू कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा और आपका कॉस n थीटा है। अब आप देखिए, मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू 1 लेता हूँ। मैं n की जगह पे क्या मान लेता हूँ, 1। तब मैं क्या करूँगा कि P1 इजिकल टू सच डेट a की पावर n, देखिए जब यहाँ पर n था तो यहाँ पर अंदर n आया था, यहाँ पर
प्रत्येक जगह पर n था। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर n था, अब मैंने 1 रख दिया तो यहाँ पर 1 रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा cos n की जगह पे 1 का गुणा करेंगे थीटा में तो थीटा, इसी प्रकार ये साइन थीटा और यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ पर cos थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो मेरा a के बराबर था a की वैल्यू रखने पर वही निकल कर आ गया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अतः n बराबर 1 के लिए परिणाम सत्य है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था, स्टेप फर्स्ट। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि n की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे और उसे चेक करेंगे, आपका वही निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि n की जगह पर कोई भी नंबर ले लेंगे। तो हम n की जगह पर क्या ले लेते हैं, स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, n की जगह पर क्या लोगे, k रख लेते हैं, चाहे आप m रख लीजिए। तो हमने ये बात मान ली है कि माना इसमें मानते हैं सेकंड नंबर में कि माना n बराबर k के लिए भी परिणाम सत्य है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब k रखेंगे तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर k इजिकल टू, देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके साथ थीटा के साथ में k आ जाएगा। देखिए यहाँ पर n था पहले, यहाँ पावर n थी तो n आ गई, यहाँ पर जब पावर 1 तो 1 आई, क्यों 1 का थीटा में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब k आएगा तो साथ में इसके क्या आ जाएगा, k भी आ जाएगा, तो k थीटा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन k थीटा, यहाँ पर साइन k थीटा और यहाँ पर कॉस k थीटा, इस प्रकार। तो सेकंड स्टेप में आपको ये करना है। अब मैंने ये मान लिया है कि ये k के बराबर पर n बराबर k पर भी सत्य है। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू है अब हम करेंगे, देखिए अब हम जो हमारा वैल्यू दी गई है वहाँ पर हम क्या करेंगे k+1 रखेंगे। यहाँ पर n था, फिर हमने 1 रखे, ये सत्य कर दिया, फिर हमने k के लिए मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि k बराबर 1, देखिए k बराबर p k+1 सच डेट a k+1 इजिकल टू, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम सिद्ध करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए अब हम k+1 के लिए n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। n बराबर k के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर k रख देंगे, p k+1, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि a k+1 यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए ये जो आपका a की पावर k+1 है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर k प्लस इंटू a की पावर 1। देखिए आप इसको ऐसे देखिए कि x की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, x² इंटू x। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो पावर है इसकी k+1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू a की पावर 1। तो इस प्रकार हमने इसको कर लिया। अब आप देखिए a की पावर k हम पहले निकाल चुके हैं, तो a की पावर जब हमने k करी थी तो हमारा ये वैल्यू निकल कर के आया था, तो इसको लिख लेते हैं। तो कॉस k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा कॉस k थीटा, इस प्रकार मैंने इसको लिख लिया। और a की पावर उनका मतलब a ही है, तो वो मेरा ये था, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा
कॉस थीटा। अब आप इसका गुणा कर लीजिए। जब हम इसका गुणा करेंगे इन दोनों का, तो रो बाई कॉलम से गुणा करेंगे, तो पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो क्या मिलेगा, जब इसका गुणा इससे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम पहली रो का पहले कॉलम से कर लिया, अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो देखिए इसका गुणा हमारा इससे होगा तो क्या होगा, कॉस के थीटा, ये माइनस लग जाएगा, इंटू साइन थीटा। और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस ये आपका साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमने पहली रो का दोनों कॉलमों से कर लिया, अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसको देखिए, ये क्या है, कॉस ए कॉस वी माइनस साइन ए साइन वी। देखिए कॉस ए कॉस वी माइनस साइन ए साइन वी, ये क्या किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस वी का। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस वी। तो देखिए कॉस ए प्लस वी मतलब के थीटा प्लस थीटा। इसको देखिए साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन वी, ये साइन ए प्लस वी का है, तो साइन ए की जगह पे ये साइन ए प्लस वी का बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ प्लस मिल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन वी। तो ये क्या है, ये भी साइन ए प्लस वी है, तो साइन ए प्लस बी। यहाँ पर आप देखिए ये माइनस और आ गया तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ आप देखिए अब अगर मैं इसको पहले लिख लूँ इसको बाद में लिख दूँ तो कॉस ए कॉस वी माइनस साइन ए साइन वी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी। अब आप यहाँ पर देखिए अगर मैं इसमें से थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, कॉस के प्लस वन इंटू थीटा, यहाँ पर साइन के प्लस वन इंटू थीटा, यहाँ पर माइनस साइन के प्लस वन इजिकल टू थीटा इंटू थीटा, यहाँ पर कॉस के प्लस वन इंटू थीटा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एन की जगह पर के प्लस वन रखा था, तो देखिए यहाँ पर के प्लस वन प्रत्येक अवयव में निकल करके आया है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत है वो प्रूव होता है। तो यहाँ से आप इस प्रकार आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। साथियों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे दोबारा से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको a के बराबर ये एक आव्यूह दिया गया है, इसमें आपको क्या बताया है कि यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू लें तो उसके लिए ये निकल करके आना चाहिए, प्रत्येक n की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये प्रूव होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि n की जगह पर यहाँ पर n दिया है तो आपको 1 लेना है। तो जब हमने n बराबर 1 लिया यहाँ पर, तो हमारा क्या हुआ, पहले स्टेप में जब हम देखिए यहाँ n की जगह पर रखेंगे तो प्रत्येक के लिए प्रूव हो गया। तो यहाँ से हमने ये बोल दिया कि अतः n बराबर 1 के लिए ये परिणाम सत्य है। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर ये थर्ड स्टेप होता है आपका, स्टेप थर्ड। तो यहाँ पर अब आप देखिए हमने क्या किया, n की जगह पर k रखा। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में n बराबर k के लिए यानी दूसरे स्टेप में आपको ये मानना होता है कि ये सत्य है। तीसरे में हम जो भी मानेंगे उसको हम प्रूव करेंगे कि हाँ ये सत्य है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर k+1 रखा,
तो ए की पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर k इंटू ए की पावर 1, अलग अलग कर लिया हमने पावर को। और ए की पावर जो k है उसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी, ये रख ली। ए की पावर 1 की वैल्यू हमने ये निकाली थी, ये रख ली। अब हमने क्या किया, इसका गुणा, जब हम इसका गुणा इससे करेंगे रो बाई कॉलम के नियम से, तो हमारा ये निकल करके आता है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा था कॉस ए प्लस बी का, तो ये बना दिया। ये इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बन रहा था, साइन ए प्लस बी का। यहाँ साइन ए प्लस बी का बन रहा है ये, और ये कॉस ए प्लस बी का। इसमें से थीटा हमने कॉमन ले लिया। तो जब हमने थीटा कॉमन ले लिया तो देखिए ये इसके लिए भी प्रूव हो गया कि हम जब भी इसकी पावर जो भी करेंगे वो हमें थीटा के पास वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये इस प्रकार से प्रूव हो जाता है। साथियों, आपको ये प्रूव करने के बाद में ये लाइन और लिखना है कि इसलिए ये परिमाण n बराबर परिणाम k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत से ये प्रमाणित होता है कि अगर हम n की कोई भी पावर लें जो एक पूर्णांक संख्या हो, तो पूर्णांक आप जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 ऐसे धनात्मक पूर्णांक का बात किया गया है। तो n के किसी भी मान के लिए ये क्या है, ये इसी प्रकार का आता जाएगा। तो इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत से इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हो। साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कि देखिए आपको पहले ए स्क्वायर निकालना है। अब आप ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, चलिए ए की पावर 1 पे निकालते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे 1 रखूँगा तो देखिए n की जगह पे यहाँ 1 आएगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ए की पावर 2, यानी यहाँ पर मैंने n बराबर 1 लिया था, अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, n बराबर 2 लेता हूँ। तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, और a की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ इसको। तो n बराबर 2 पर ए स्क्वायर आपका a इंटू ए, तो a का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप रो बाई कॉलम से इसको जब इसका गुणा करोगे तो देखिए क्या होगा, पहली रो का पहले कॉलम से, देखिए कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर साइन का गुणा माइनस के साइन से करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप पहली रो का दूसरे कॉलम से करोगे तो कॉस का गुणा साइन से करोगे माइनस से, क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर इसका इससे करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने क्या किया, पहली रो का दोनों कॉलमों से कर लिया, हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, पहले कॉलम से करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का गुणा कॉस से करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इसका गुणा इससे करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब पहली रो का दूसरी रो का पहली कॉलम से कर लिया, अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है हो जाएगा ये, और कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला होता है कॉस 2a का। कॉस 2a बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कह सकते हो। यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा, ये क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए एक साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा
कॉस थीटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस के हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो देखिए माइनस जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा, देखिए आप इसको ऐसे देख लीजिए, चाहें तो आप इसे हाँ वैसे ही हो जाएगा, सीधे ही हो जाएगा। देखिए ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये क्या है, दोनों माइनस के हैं, एक साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस 2 थीटा। अब आप देखिए इसको, ये क्या है कॉस 2 थीटा, ये क्या है साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए, तो ये माइनस का साइन 2a हो गया। ये क्या है 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, और ये कॉस 2 थीटा है ही। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए जो मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए पावर n थी तो यहाँ पर n था। अब मैंने जब यहाँ पर पावर देखिए 1 करी तो यहाँ पर 1 आया। अब मैंने फिर क्या किया, पावर 2 कर दी तो देखिए यहाँ पर सभी जगह पर 2 आ गया। अब मैं आपको क्या करूँगा, इसको पावर इसकी n की वैल्यू 3 लेके और देखता हूँ। तो देखिए जब मैं n बराबर 3 लूँगा, n बराबर 3 लूँगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर a की पावर 3 हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, तो कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, ये मैंने वैल्यू रख ली। और ए की वैल्यू मेरे पास है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, इसका गुणा इससे करता हूँ। चलिए तो रो का गुणा कॉलम से करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम से, तो कॉस 2 थीटा का कॉस थीटा से करूँगा, तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका गुणा इससे करूँगा तो माइनस का साइन थीटा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और पहली से कर लिया, पहली रो का दूसरे कॉलम से करूँगा, तो देखिए cos 2 थीटा का sin 2 थीटा से करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस का sin थीटा cos 2 थीटा, और अब इसका गुणा इससे करूँगा तो माइनस का cos थीटा sin 2 थीटा। अब इसका गुणा अब दूसरी रो का पहले कॉलम से, sin 2 थीटा का cos थीटा से, तो sin 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब इसका गुणा इससे करूँगा तो प्लस का cos 2 थीटा sin थीटा। अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो sin थीटा का माइनस साइन थीटा से करेंगे, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस cos 2 थीटा का इससे करेंगे तो cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब हम चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या है cos ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो cos ए की जगह पे क्या है 2 थीटा प्लस थीटा। यहाँ देखिए साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये क्या है साइन ए प्लस बी, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब इसको देखिए, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या है साइन ए प्लस बी, तो माइनस आगे आ जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में लिख देता हूँ तो क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे साइन कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा प्लस 2 थीटा। अब देखिए कॉस थीटा ये जोड़ेगा
तो 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यहाँ कॉस 3 थीटा। देखिए अब आप यहाँ से समझिए कि जब मैंने यहाँ पर 1 वैल्यू रखी तो मुझे 1 मिला, जब मैंने 2 रखी तो मुझे यहाँ पर 2 मिल गया, और जब मैंने वैल्यू 3 रखी तो मुझे यहाँ पर 3 मिल गया। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं n की जो भी वैल्यू लिखूँगा, मैं n की जो भी वैल्यू रखूँगा उसके लिए ये क्या होगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि n के किसी भी मान के लिए ये वैल्यू इतनी ही आएगी। तो साथियों हमने आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए थे वो क्वेश्चन 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चाहे आप इस मेथड से आप कर देना एग्जाम में, चाहे आप मैंने इससे पहले जो मेथड बताया था उससे आप कर देना, आपका बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कर पाओगे। आप किसी भी मेथड से करोगे आपको पूरा ही नंबर मिलेंगे। तो साथियों मैं पूरी मेहनत के साथ आपके लिए जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसी टाइप के आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। तो आपको क्या करना है, बस मेरे पीछे पीछे चलना है और आपको इसी टाइप के जो भी आपके बुक में क्वेश्चन मिले आप उनको अच्छे से सॉल्व करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे बता दिया करें, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप मेरे साथ चलते जाइए पीछे पीछे, और आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन की अच्छी तरह से जो मैं करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप निश्चित तौर पर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसके आगे अब हम अगले चैप्टर की इम्पोर्टेंट वीडियो देखेंगे, तो आप उसको देखना ना भूलें। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जा सकें। चलिए यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे अगली वीडियो में मिलेंगे।